हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है टापू की तबाही। देखिए, जैसा कि ये है इसका टाइटल, वैसे ये मुझे कुछ थ्रिलर सस्पेंस टाइप की कॉमिक लग रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम कॉमिक की तरफ। और ये है हमारे इस कॉमिक का टाइटल, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। और हमारी कॉमिक का नाम है टापू की तबाही, जिसके लेखक हैं इफ्तिखार महमूद, चित्रकार है संजय अष्टपुत्रे, संपादक हैं मनीष चंद्र गुप्त। CID इंस्पेक्टर मिस्टर कमल किसी पार्टी में विजय को एक व्यक्ति से मिलाते हैं। इनसे मिलो विजय, ये है महान वैज्ञानिक मिस्टर बलराम। इन्होंने अपना सारा जीवन एक आविष्कार पर लगा दिया, मगर दुर्भाग्य कहिए कि जब वह आविष्कार पूरा हुआ तो किसी ने उसे चुरा लिया। क्या चोर को आप जानते हैं मिस्टर बलराम? जी हाँ, वह एक सन की करोड़पति है। उसका अड्डा मांगरू द्वीप पर है। ओ, आपका वह आविष्कार क्या था? मैंने लोहे से एटॉमिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। लोहा एक सस्ती धातु है। अब तक यह शक्ति यूरेनियम से मिलती थी। अब वह सन की करोड़पति इस विधि से सस्ते एटम बम बनाकर सारे विश्व में तबाही लाना चाहता है। उसी दिन शाम को कुख्यात स्मगलर डाबर वायरलेस पर किसी को संदेश भेजता है। हेलो, नंबर 747 स्पीकिंग। नंबर 747 स्पीकिंग। बॉस से बात कराओ। ओवर। हेलो नंबर 747, कहो क्या बात है? बॉस, मेरा जो आदमी बलराम की निगरानी कर रहा था, उसकी रिपोर्ट है कि मशहूर जासूस विजय ने बलराम का केस ले लिया है और अब वह द्वीप पर आ रहा है। तुम गधे हो, हमारी इजाजत के बिना कोई द्वीप पर कैसे आ सकता है? बॉस, यह विजय बहुत खतरनाक आदमी है। इसने अकेले ही कई बड़े बड़े गिरोह का सफाया किया है। तो ठीक है, उसके यहाँ पहुंचने से पहले तुम उसका सफाया कर दो। ओवर। शाका को मेरे पास भेजो। यस बॉस। आपने मुझे बुलाया बॉस? हाँ, प्राइवेट जासूस विजय के दफ्तर जाओ और वहां नीचे किसी से मालूम करो कि उसकी कार कौन सी है। फिर उसकी कार में 1 घंटे के बाद विजय के ऑफिस में। रूबी डियर, मैं जा रहा हूँ, तुम घर जाकर मेरी जरूरी सामान पैक कर देना। कल मुझे एक नए केस के लिए सिलसिले में बाहर जाना है। रूबी विजय की सेक्रेटरी है। क्या मैं साथ नहीं जा रही विजय डियर? नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। अगर मैं फार्मूला ले आया तो हमारा देश परमाणु ऊर्जा के मामले में कितनी तरक्की कर लेगा। उधर विजय की कार के पास। वाह, कार तो बड़ी शानदार है। चल बेटे विकी, शुरू हो जा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, खुल गया। क्लिक। क्या कार है, बिल्कुल नई सी लगती है। आज अच्छी कीमत मिलेगी। वाह, पहली चाबी ही इग्निशन में फिट आ गई। कार की तरफ बढ़ते विजय ने कार में किसी को बैठे देखा। अरे, कौन है? कार में कैसे घुसा? बाहर निकल। अरे बाप रे, गाड़ी भगा ले बेटा विक्की, नहीं तो आज पकड़ा जाएगा। रसाली न्यूट्रल नहीं होती। हो गई। और कार चोर ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमा दी। अब तो मुझे कहाँ पकड़ पाएगा। मगर चाबी घुमाने के 1 सेकंड बाद ही धड़ाम। हे भगवान, ये क्या हुआ? तभी पुलिस की जीप विजय के पास आकर रुकी। क्या हुआ मिस्टर विजय, यह कार किसकी थी? मेरी ही थी इंस्पेक्टर। जल्दी फायर ब्रिगेड को फोन करो। और तभी फायर ब्रिगेड आ गई। सर, फायर स्टेशन सामने ही है। उन्होंने धमाके की आवाज सुन ली थी। जल्दी, क्विक, जल्दी आग बुझाओ, इसमें कोई जल रहा है। विजय विजय डियर, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? घबराओ नहीं रूबी, मैं ठीक हूँ। किसी ने मुझे मारने के लिए कार में बम रखा था। कोई बेचारा कार चोर उसका शिकार हो गया है। वह तो मर चुका है सर। ओह, वायरलेस पर थाने में खबर कर दो और फोटोग्राफर को बुला लो। मिस्टर विजय, आप भी यहीं रुकिए। आपके बयान देने के लिए हमारे साथ चलना होगा। आप जैसे जासूस की वजह से हम बेकार ही परेशानी उठानी पड़ती है। 2 घंटे पुलिस स्टेशन में खराब करके जब विजय घर पहुंचा। ये लिफाफा कैसा है? खोल कर देखो। लिफाफे में एक चाबी और एक पत्र निकला। मिस्टर विजय, तुम्हारी कार तबाह होने का मुझे दुख है। यह सब कुछ मेरे केस पर काम करने के कारण हुआ, इसीलिए तुम्हारा नुकसान पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। पत्र के साथ तुम्हें नई कार की चाबी, और जो नीचे पार्किंग में खड़ी है। नंबर ये रहा। बलराम। लगता है मिस्टर बलराम बहुत धनी व्यक्ति हैं। हाँ, वह कई वर्ष विदेश में रहकर आए हैं। यहाँ भी उनका बहुत बड़ा फॉर्म है।
विजय, तुम्हारा ये नया केस बहुत खतरनाक लगता है। केस लेने के 2 घंटे बाद ही तुम्हारी कार में बम रख दिया गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम ये केस छोड़ दो। नहीं रूबी, मैं ये केस नहीं छोड़ सकता। ये केस मुझे ही नहीं, पूरी मानवता से संबंधित है। तो फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सोच लो, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। इंस्पेक्टर ने तुम्हें शहर से बाहर जाने को मना किया है। अच्छा, सुबह देखेंगे। अब तुम जाकर सो जाओ। बराबर वाला फ्लैट रूबी का था। वह अपने फ्लैट में सोने चली गई। अब मुझे भी सो जाना चाहिए। रात को 3 बजे अचानक विजय की आंख खुली। अरे, यह कौन है? शायद मेरी हत्या करने आया है। आजा बेटा, आजा। विजय उसी तरह लेटा रहा जैसे ही यह हमला करेगा। और ओह, कौन है तू? जल्दी बता। मेरा नाम शाका है। यहाँ किसने भेजा है? बोल जल्दी। मैं यहाँ खुद आया हूँ। उफ, सच बता, वरना आज जान से मार दूंगा। ठहरो, बताता हूँ, मारो मत। 15 मिनट बाद चल मेरे साथ। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। वहां और कितने आदमी हैं? इस समय तो बस 5 होंगे। वह सामने वाला लाल बंगला। बस अब तेरा काम खत्म और मेरा शुरू। ओह ओह ग्रॉब। लगता है सब सोए पड़े हैं। डाबर किस कमरे में होगा? हर कमरे में देखना होगा। और तभी पीछे से किसी ने हमला कर दिया। धड़ाम। हाँ तो ताकतवर, मगर लड़ने में अनाड़ी है। यह तो हो गया बेहोश। अब बाकियों को देखता हूँ, मगर उससे पहले ही वह देख लेता। खबरदार, दोनों हाथ ऊपर करके सीधे खड़े हो जाओ। हाँ तो मिस्टर विजय, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। मौत तो उसी तरह आती है मिस्टर डावर जिस तरह लिखी हो, मगर मरने से पहले मुझे यह बता दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हा हा हा, आओ अंदर आओ, सब बताता हूँ। मांगरू द्वीप पर क्या हो रहा है, इस बारे में जानना ही तुम्हारे लिए मौत बन गया है। वैसे तो तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लोगों को इस बारे में कुछ मालूम हो। एक बार हम 20-25 बम बना लें, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सारे प्लान के पीछे दिमाग किसका काम कर रहा है? बॉस का। उनका असली नाम कोई नहीं जानता। सब उन्हें बॉस के नाम से ही पुकारते हैं। यह काम वैज्ञानिकों के बिना तो हो नहीं सकता। उनका प्रबंध तुमने कहाँ से किया? पैसा सबसे बड़ी चीज है मिस्टर विजय। पैसे के कारण इस देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। यह है हमारे नए साथी वैज्ञानिक मिस्टर जॉर्ज। कल इन्हें द्वीप पर पहुंचाना है। बस अब तुम सब कुछ जान ही गए हो मिस्टर विजय। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट मिस्टर डावर, किसी को मारने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अच्छा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। ओके, पी लो। ठहरो, जेब में हाथ मत डालना। जोगा, जरा मिस्टर विजय की तलाशी तो लो, शायद इनके पास कोई हथियार हो। बॉस, यह सामान निकला है इसकी जेब से। ओह, रिवॉल्वर। चलो कोई बात नहीं, सिगरेट और लाइटर मिस्टर विजय को दो। और यही डाबर गलती कर गया। विजय का गैस लाइटर तो मामूली था, मगर उसमें भरी गैस बहुत खतरनाक थी, जिसे सूंघने के साथ सेकंड के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ मिस्टर डाबर कि आपने मुझे यह अवसर दिया। विजय ने सांस रोककर लाइटर खोल दिया। ओह, लाइटर जल नहीं रहा। क्या आपके पास माचिस होगी? जोगा, माचिस। और गैस ने अपना कमाल दिखाया। अपना सामान उठाकर जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। कमरे से बाहर जाकर बीप बीप बीप। ये आवाज कैसी है? अरे, यह तो वायरलेस है। दूसरी ओर कोई बात करना चाहता है। इसे ऑन करके देखता हूँ। हेलो हेलो, नंबर 747, जवाब दो। और विजय नंबर 747 बन जाता है। हेलो, मैं नंबर 747 बोल रहा हूँ। नंबर 747, जरूरी मैसेज नोट करो। ठीक 8 बजे मड आइलैंड के पुराने गिरजा के पास टोनी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचेगा। उसी हेलीकॉप्टर से कोकीन के साथ जॉर्ज को भी भेज दो। कोड वर्ड होगा काला गुलाब। ओके, मैं समझ गया। चलो मिस्टर विजय, तुम्हारी यात्रा का प्रबंध अपने आप हो गया। अब इस बदमाश का भी कुछ प्रबंध करो। हेलो पुलिस, बंगला नंबर 372 जुहू पहुंचो। यहाँ आपको कई स्मगलर और स्मगलिंग का सामान मिलेगा। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? और थोड़ी देर बाद घर पर। रूबी के जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन कॉल एक्सटेंशन रूबी के कमरे में भी थी। सुबह सुबह किसका फोन हो सकता है? उफ, सोने भी नहीं देते। हेलो विजय स्पीकिंग।
हेलो मिस्टर विजय, मैं बलराम बोल रहा हूँ। दोनों एक साथ फोन उठाते हैं। आपके जाने का प्रबंध हो गया है। आधे घंटे बाद स्टीमर वाला आपको लेने पहुंच जाएगा। उसे कैंसिल कर दीजिए मिस्टर बलराम। मेरे जाने का प्रबंध हो गया है। मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ। हेलो, हेलीकॉप्टर से? इतनी जल्दी प्रबंध कैसे हो गया? यह सब मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। अभी मैं जल्दी में हूँ। अब चलना चाहिए। हेलो विजय, मैं तैयार हूँ। बुरे फुजे, अब तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद उसकी टैक्सी मड आइलैंड की ओर दौड़ रही थी। विजय डियर, हो सकता है कि वे लोग जॉर्ज को जानते हो। नहीं, जॉर्ज की सेवाएं उन्होंने अभी प्राप्त नहीं की हैं। वे उसे नहीं पहचानते, और होंगे भी तो मुझे जॉर्ज समझेंगे। ठीक है, और ठीक 8 बजे। कोड काला गुलाब। आपको तो अकेले आना था मिस्टर जॉर्ज। यह मेरी असिस्टेंट है, प्रयोगशाला में मेरी सहायता करती है। ओके, आइए, पधारिए। कितना सुंदर दृश्य है। यह तो कुछ भी नहीं है मैडम। अभी हमारे द्वीप पर पहुंचकर देखिएगा सुंदरता क्या होती है। और एक लंबे सफर के बाद, लीजिए मिस्टर जॉर्ज, हम पहुंच गए। बॉस ने वास्तव में बहुत सुंदर स्थान चुना है। और वहां पहुंचकर, वेलकम मिस्टर जॉर्ज, मांगरू द्वीप पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिस्टर जॉर्ज का सामान उनके कमरे पर पहुंचा दो। आप हमारे साथ आइए मिस्टर जॉर्ज। सबसे पहले हम आपको बॉस से मिलाते हैं। चलिए। हा हा हा, आओ मिस्टर जॉर्ज, आओ। हमारे साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद बॉस। ये लड़की कौन है मिस्टर जॉर्ज? ये मेरी असिस्टेंट रूबी है बॉस। यह लैब में मेरी सहायता करेगी। ओह, हमें खुशी हुई जानकर। अब तुम आज से ही काम पर लग जाओ। सारा काम केवल तुम्हारे लिए ही रुका हुआ है। 20 बम तैयार हैं जिन्हें तुम फाइनल टच दोगे। जो आज्ञा बॉस। अभी तुम कुछ थके हुए लगते हो। जाओ कुछ देर आराम कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें सारे द्वीप की सैर कराऊंगा। शाम से तुम अपना काम शुरू कर देना, जैसा आप उचित समझें। और डाबर ने तुम्हारे साथ कुछ सामान भेजा है। यस बॉस, मेरे सूटकेस में है। जाओ रघु, मिस्टर जॉसे वह पैकेट लेकर काले टापू पर पहुंचा दो, और उनके बदले में हथियार ले आओ। हमारी सुरक्षा सेना के पास नए हथियार की कमी नहीं होनी चाहिए। हा 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 हा। आइए मिस्टर जॉर्ज, यह आपका कमरा है मिस रूबी, और वह सामने वाला आपका है मिस्टर जॉर्ज। विजय, मेरा मतलब है मिस्टर जॉर्ज, मैं जरा अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लूं। ठीक है, जाओ। ये लो, ये पैकेट है। ये, मगर वह तो 10 किलो का पैकेट था। फंस गया। मुझे तो डाबर ने यही पैकेट दिया था। कौन हो तुम? अभी तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें विजय पुकारा था। कहीं तुम वह जासूस विजय तो नहीं? तुम बेकार शक कर रहे हो। हाथ ऊपर करके दीवार के पास खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे सामान की तलाशी लूंगा। तो तुम वैज्ञानिक जॉर्ज हो। तो फिर तुम्हारे सामान से इन हथियारों का क्या काम? यह तुम्हें मैं समझाती हूँ। रूबी, धाएं। अब अगर हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारे सर में होगी। इसके हाथ पैर बांध दो रूबी। इसका बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये लो, यहाँ पलंग के नीचे यह किसी को नजर नहीं आएगा। ओह, दरवाजे पर कोई है। विजय ने दरवाजा खोला। बॉस ने कहा है कि आप लोग तैयार हो जाइए। चलो, हम तैयार हैं। ओके मिस्टर जॉर्ज, बैठो। मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति हो। यह है मेरे द्वीप की चांदनी। यहाँ मेरी सेना रहती है। यह इसका बारूद का भंडार। और यह विशाल भवन देख रही हो, यह हमारी प्रयोगशाला है। विश्व की आधुनिक प्रयोगशालाओं में से एक। हा हा हा। मुझे गर्व है कि मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला। और वे 20 मिसाइल देख रहे हो, वे हमारे बनाए नए एटम बम हैं, जो करोड़ों लोगों को मारने के लिए काफी हैं। मैं तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा कमीने। और आओ, अब मैं तुम्हें वह फॉर्मूला दिखाता हूँ जिस पर तुम्हें काम करना है। वह फॉर्मूला इस समय विश्व की सबसे कीमती चीज है मिस्टर जॉर्ज। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैंने विशेष प्रबंध किए हैं। यह है मेरा खजाना रखने वाला भवन, संसार का सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान। यहाँ कोई मनुष्य पहरा नहीं देता। फिर भी मेरी अनुमति के बिना यहाँ चिड़िया भी नहीं पर मार सकती। यहाँ आने वाले को सबसे पहले इस 20 खूंखार कुत्तों का सामना करना पड़ता है, जो केवल मुझे ही पहचानते हैं। अगर कोई गलती से भी अंदर आ जाए तो उनका यही अंजाम होता है। अगर कोई बचकर इस हॉल तक आ भी जाए तो इस लाइन से आगे नहीं जा सकता। वाह, वह क्यों बॉस? अपना यह हेड लाइन के उस पार फेंक दो। हेड जमीन पर गिरते ही ऑटोमेटिक बंदूकें दीवार से निकली और गरजने लगी। ओह,
और हजारों गोलियां बरसा कर बंदूकें वापस दीवार में चली गईं। हा 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 हा, तुमने देखा? गैलरी के अंतिम छोर पर, और यह है यहाँ पर अंतिम सुरक्षा प्रबंध। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लो, ये चश्मा लगाकर देखो। अरे ये क्या? ये है लेजर बीम। यहाँ से गुजरते हुए कोई इन्हें छू भी जाए तो पल भर में उसका शरीर राख के ढेर में बदल जाएगा। ओह, मगर वे तो गायब हो गई। मैंने बंद कर दी है इस रिमोट कंट्रोल से। बंदूक और लेजर बीम का कंट्रोल इसमें है। चलो आगे चलें। यह है मेरा खजाना कक्ष, करोड़ों रुपए का होगा। ओह माय गॉड! मेरे लिए यहाँ केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है, और वह है यह फाइल। तो ये है। तुम्हें इस फॉर्मूले पर काम करना है, इसीलिए तुम हर सप्ताह मेरे साथ यहाँ आओगे और इसमें से निर्देश नोट करके ले जाओगे। वापस जाते हुए, बस अगर कोई यह रिमोट कंट्रोल चुरा ले तो वह फॉर्मूला प्राप्त कर सकता है। चुराएगा कौन? यहाँ सब मेरे वफादार हैं। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी छड़ी अंदर रह गई है, जाओ उठाकर लाओ जरा। यस बॉस। ये क्या दिखाना चाहता है? किरणों वाले स्थान पर पहुंचते ही, अरे ये क्या हुआ? ओह, ये जानते हुए भी कि मैं बाहर आते ही किरणें चालू कर देता हूँ, इसने मेरी आज्ञा का पालन किया। मेरे सारे आदमी मेरे वफादार हैं, फिर कोई फार्मूला कैसे चुरा सकता है? 1 घंटे बाद विजय के कमरे में। यह कहाँ की तैयारी कर रहे हो विजय? समय कम है रूबी, हमें आज रात ही अपना काम करना होगा। मेरे जाने के 1 घंटे बाद तुम यहाँ से निकलना और इस बम में 15 मिनट का टाइम सेट करके बारूद के गोदाम की ओर फेंक देना। उसके बाद तुम हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर मेरा इंतजार करना। अपना ख्याल रखना विजय, मेरी चिंता मत करो, तुम होशियार रहना और समय पर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाना। रूबी को अपनी स्कीम समझाकर विजय अपने मुहिम पर निकल पड़ा। यह अच्छा हुआ कि इन्होंने मेरे लिए जीप का प्रबंध कर दिया है। प्रयोगशाला में जाने के लिए उसे किसी ने नहीं रोका। गुड इवनिंग सर। थोड़ी देर बाद, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, आवश्यक सामान लेकर मिसाइल पैड पर जाओ। यस सर। मिसाइल पैड पर। तो यह है दुनिया की बर्बादी का सामान। सब सामान आ गया सर। सारे मिसाइलों के जंक्शन बॉक्स खोल दो, मैं चेक करूंगा। लगभग 1 घंटे बाद 19 तो गए काम से। इस 20वें से अपनी इच्छानुसार काम लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उधर विजय के कमरे में कैदी। खुल गया। तुरंत बॉस को खबर करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद पूरे द्वीप पर खतरे का सायरन बज उठा। पीप पीप पीप, और लाउड स्पीकर चिल्ला रहे थे, नया वैज्ञानिक जॉर्ज जहां भी हो, जिंदा या मुर्दा, गिरफ्तार कर लिया जाए। पकड़ो पकड़ो, वह रहा। ओह, लगता है भेद खुल गया। फिर विजय ने बिजली की तरह छलांग लगाई, गुड़ब धाए धाए गोलियां भी चलाई। बस अब फार्मूला मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो। और खजाना भवन में इसमें भरी गैस कुत्तों को बेहोश करने के लिए काफी है। अपनी खोजी प्रकृति के कारण कुत्ते उस वस्तु को सूंघने लगे और कुछ ही पल बाद पहली रुकावट तो पार कर ली। अब आगे जाते हैं। अब बंदूकों का भी प्रबंध कर दिया जाए। उसने वहां पर कुछ फेंका। तब भी कभी तो गोलियां खत्म ही होंगी। 5 मिनट तक गोलियां चलने के बाद शांति छा गई। खत्म। फिर भी एक बार तसल्ली कर लूं। हर इसी बीच, चारों ओर से घेर लो, वह अंदर ही होगा। लेकिन अचानक जैसे भूचाल सा आ गया वहां पर। बारूद भंडार की ओर भागो, उसने वहां आग लगा दी है, बच के न जाने पाए। अंदर विजय आखिरी रुकावट को पार करने की तैयारी में था। किरणें लगभग 5 फुट की ऊंचाई तक हैं। अभी पता चल जाएगा पार कर पाऊंगा या नहीं। विजय कॉलेज का जिम्नास्टिक चैंपियन था और अगले ही क्षण वह दूसरी तरफ था। ओह, तो बिल्कुल आसान था। यह है वह फार्मूला। लेकिन तभी, हा 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 हा, तुम यहाँ तक पहुंच तो गए, मगर वापस नहीं जा सकोगे। तुम? हाँ, मैं। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं विजय में चीते जैसी फुर्ती है। मौत मेरी नहीं, तेरी लिखी है। गड़ब, और यह ले, और यहीं पड़े पड़े मौत का इंतजार कर। अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मगर बाहर निकलते ही, यह तो पूरी फौज है, धाए 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 सब गोलियां चला रहे हैं। इन्हें काम में लाना पड़ेगा। ओह, भागो! अब यही अवसर है जीप तक पहुंचने का। वह भाग रहा है, पकड़ो, जाने ना पाए। मगर विजय सकुशल हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। विजय, जल्दी! थोड़ी देर बाद बदमाशों की पहुंच से दूर आकाश में विजय फार्मूला तो ले आए, मगर उन बमों का क्या होगा? उनका भी प्रबंध कर दिया है। अब से ठीक आधे घंटे बाद उनमें से एक एक बम फटेगा और यह द्वीप सदा के लिए अदृश्य हो जाएगा।
यह तुमने अच्छा किया। वे इस बमों से बहुत बड़ी तबाही ला सकते थे। और ठीक आधे घंटे बाद लो तबाही मच गई। कितना भयानक विस्फोट था। अगर हम इतना दूर न आ गए होते तो हमारा भी काम तमाम हो गया होता। उस रात विजय ने फॉर्मूला बलराम के हवाले कर दीजिए। यह लीजिए मिस्टर बलराम, आपके जीवन भर की मेहनत। मुझे आशा है कि आप इस खोज को देश के लिए समर्पित करके मानवता की सेवा करेंगे। हा हा हा, तुम मूर्ख हो विजय, और मूर्ख को जीवित रहने की कोई अधिकार नहीं है। यह क्या मजाक है मिस्टर बलराम? यह कोई मजाक नहीं। और मेरा नाम भी बलराम नहीं बल्कि शंभुदास है। वैज्ञानिक बलराम तो मेरे हाथों मारा जा चुका है बेचारा। खैर, अब मैं इस फार्मूले को बेचकर करोड़ों रुपए कमाऊंगा और तुम स्वर्ग की सैर करो। हा हा हा। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? एक दरिंदे से फार्मूला छीनकर दूसरे दरिंदे को सौंप दिया। अब क्या होगा? तो भाई फिर क्या हुआ? क्या विजय मारा गया? क्या शंभू अपने षड्यंत्र में सफल हुआ? फार्मूले का क्या हुआ? उसको जानने के लिए हमें आगे कॉमिक है असफल अभियान, जो कि राज कॉमिक के आगे का सेट होगा। तो फिलहाल मैं वो सेट जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि ये वाली आपको कॉमिक कैसी लगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं ये असफल अभियान वाली कॉमिक जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू।